हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइज आज हम बात करने वाले हैं भाई, हमारा जो मॉडल है विल के सारे यूजेस हम सीखेंगे। विल का जितना भी यूज होता है, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो एडवांस यूजेस हो, चाहे इंटरमीडिएट यूजेस हो, चाहे एडिशनल यूजेस क्यों ना हो, वो चारों के चारे प्रकार के यूजेस ओवरऑल हम 21 एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। और ये 21 के 21 एग्जाम्पल अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप चाहे किसी क्लास में पढ़ रहे हो या फिर आप कंपटीटर्स हैं, यह जो होगा आप कहीं भी यूज करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। जो चीज़ें न समझ में आए उसको दोबारा एक बार सुनने और समझने का प्रयास करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है जी, तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और सबसे पहले लेते हैं हम बेसिक यूजेस को। ठीक है जी, तो हमारे यहाँ पे बेसिक यूज है गाइस, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बेसिक यूज है। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर हम चाहें तो जो हमारा विल है मॉडल, इसका प्रयोग हम सिंपल फ्यूचर मतलब कि साधारण भविष्य को बताने के लिए विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आई विल गो टू द मार्केट, मतलब मैं बाज़ार जाऊंगा। जैसे हम टेंस के हिसाब से जानते हैं कि विल का प्रयोग जो होता है वह जो है थर्ड पर्सन के साथ में होता है, राइट। लेकिन अगर हम मॉडल विल के हिसाब से देखें तो इसमें हम आई के साथ में भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया जी। आइए अब हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल को क्या है बता रहा जाए। ठीक है जी, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप कि बताया जा रहा है कि अगर आपको किसी प्रोमिसेस को क्लियर करना है, वादा बताना है, तो वहाँ पे भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, मैं तुम्हारे होमवर्क में मदद करूँगा। ठीक है जी, एक प्रॉमिस आप कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल आइए लेते हैं फटाक से। और तीसरे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि ऑफर्स अगर आपको कहीं पे देना है तो वहाँ पे भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि विल यू हैव सम टी, क्या आप चाय लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा एग्जाम्पल है गाइस, ये बेसिक यूज़ है। ठीक है जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट यूज़ भी जानेंगे। लेकिन चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए, डिसीजंस। ये कह रहा है कि डिसीजंस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बात करते समय अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो उसके दौरान भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इट्स रेनिंग, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मतलब बारिश हो रही है, मैं छाता ले आऊँगा या ले जाऊँगा। ठीक है जी, ऑल राइट। अब हम बात करेंगे गाइस हमारे इंटरमीडिएट यूज़ के, और इंटरमीडिएट यूजेस यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे हम प्रेडिक्शन के लिए हम इंटरमीडिएट यूज़ में करते हैं जो बड़े लेवल का हो सकता है। ठीक है जी, तो जैसे इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। अगला एग्जाम्पल आइए ले लेते हैं हैबिट्स, आदतों को क्लियर करने के लिए। ठीक है जी, तो आदतों के लिए जैसे ही विल ऑफन रीड बुक्स इन द इवनिंग, वह अक्सर शाम को किताबें पढ़ेगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एक प्रकार से हैबिट, राइट। अब हम अगले पॉइंट्स पे आते हैं और 7 नंबर पे देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम विल का प्रयोग करते हैं। बहुत आसान सा यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि विल यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल देंगे। ये हो गया आपका 7वां एग्जाम्पल। और 8वां एग्जाम्पल भी इसी लागे ले लेते हैं, रिफ्यूज़ल, मतलब अस्वीकृति, किसी आदेश को अस्वीकार करना है या कोई आपसे कुछ कह रहा है आप उसे अस्वीकार करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई विल नॉट डू दैट, मतलब मैं यह काम नहीं करूँगा। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं गाइज और ले लेते हैं हमारा एडवांस यूज़। ठीक है जी, एडवांस यूजेस में गाइज विल का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट कंडीशनल में कर सकते हैं। जैसे शर्ती वाक्य होता है ना, जिसमें कोई शर्त भरी हो। जैसे इफ़ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पिकनिक, मतलब अगर बारिश होगी तो हम पिकनिक रद्द कर देंगे। ठीक, याद रखिएगा मॉडल का प्रयोग जहाँ पे होता है विल का मॉडल के रूप में, वहाँ पे आई वी के साथ में शाल या अन्य के साथ में विल वाला रूल नहीं काम करता। यहाँ पे सभी के साथ, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उन सभी के साथ में हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में हम जो है शर्ती वाक्यों में जो है विल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा आता है भाई पॉइंट नंबर 10, मतलब एग्जाम्पल। और इसमें बताया जा रहा है कि एजम्पशन एंड स्पेकुलेशंस, मतलब अनुमान हो या अटकलें टाइप का कोई सीन हो तो वहाँ पे भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सी विल बी एट द ऑफिस नाउ, वह अभी कार्यालय में होगी। ठीक है जी, केवल आप एग्जाम्पल याद कर लें, पॉइंट याद कर लें। ये जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि किस कंडीशन में हम इसका यूज़ करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये आपको बराबर समझ में आ जाएगा। ठीक,
इसका एग्जाम्पल जैसे एम्फैटिक स्टेटमेंट, जोरदार बयान देना है आपको, वहाँ पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर, मैं इस व्यवहार को सहन नहीं करूँगा। ठीक है जी, तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल आपका इसके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं गाइज। और 12वां एग्जाम्पल बता रहा है भाई कि विलिंगनेस या फिर वॉलंटियरिंग, इच्छा शक्ति या स्वेच्छा को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो वहाँ पे भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई विल हैंडल द सिचुएशन, मैं स्थिति को संभाल लूँगा। ठीक है जी, तो ये हो गए ओवरऑल हमारे जो है गाइज यूजेज। अब हम बात करेंगे भैया हमारे एडिशनल यूजेज की। और एडिशनल यूजेस कुछ खास और विशेष है जो अगर आप सीख लेते हैं तो मानो कि आपने विल के सारे यूजेस सीख लिए, पूरे यूजेस आपको क्लियर हो गए। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा क्या है भाई। एडिशनल यूजेस में विल का प्रयोग फॉर्मल कमांड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब औपचारिक आदेश अगर आपको देना है तो वहाँ पे हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है यू विल कंप्लीट दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, आप यह रिपोर्ट कल तक पूरा करेंगे। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं धमकियाँ, मतलब कि अगर आपको थ्रीट्स करना है, किसी को धमकी देना है तो वहाँ पे भी आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इफ़ यू डोंट स्टॉप आई विल कॉल द पुलिस, यदि या फिर अगर तुम नहीं रुके तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अगला एग्जांपल लेते हैं हमारा 15 वाला गाइस, और इसमें क्या है कि स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, मजबूत संकल्प अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो वहाँ पे भी हम इस विल का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल आई विल सक्सेड नो मैटर व्हाट, मैं किसी भी कीमत पर सफल होऊंगा या सफलता प्राप्त करूंगा। इस तरह से हम स्ट्रांग डिटर्मिनेशन में भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला हमारा 16 पॉइंट आता है और इसमें बताया जा रहा है कि एजम्पशन अबाउट द प्रेजेंट, मतलब कि वर्तमान में अनुमान, वर्तमान के बारे में अनुमान लगाना है तो ऐसी कंडीशन में भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दैट विल बी जॉन एट द डोर, मतलब दरवाजे पर शायद जॉन होगा, तो एक वर्तमान के बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा 17 आता है भाई, और इसमें बताया जा रहा है कि इन कंडीशनल क्लॉजेज फॉर एम्फसाइजिंग, एम्फासिस है ना, शर्ती वाक्यांशों में हम इस विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इफ़ यू विल लिसन टू मी यू विल अंडरस्टैंड, मतलब अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आप समझेंगे। ठीक है जी, अगला हमारा 18 वाला पॉइंट है गैस, और इसमें बताया जा रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर परमिशन, पोलाइट में अनुमति के लिए अनुरोध करें अगर, तो वहाँ पे भी हम इस विल का प्रयोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। विल यू लेट मी बारो योर बुक, ये आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं जी। जैसे हिंदी में है, क्या आप मुझे अपनी किताब उधार देंगे, तो ऐसी जगहों पे भी हम इस विल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है और इसमें बताया जा रहा है कि फ्यूचर इंटेंशंस, भविष्य की अगर कोई इरादे हैं या फिर आप योजना बना रहे हैं उसके लिए भी आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वी विल विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ, मतलब हम अगले महीने अपने दादा दादी से मिलने जाएंगे। अगला एंड 20वां एग्जाम्पल है कि प्रेडिक्टिंग समवंस रिएक्शन, किसी की प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी करना है तो वहाँ पे भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल लिखा है ही विल बी फ्यूरियस व्हेन ही फाइंड्स आउट, मतलब जब उसे पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा होगा। ठीक, एंड गाइस अब हम आते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। और लास्ट एग्जाम्पल है कि इंस्ट्रक्टिंग आर डायरेक्टिंग, निर्देश दे रहे हैं या फिर मार्गदर्शन किसी व्यक्ति का कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल यू विल फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, मतलब आप इन निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करेंगे। तो गाइज़ ये टोटल के टोटल एग्जाम्पल्स हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा। अगर आपको लगता है ये किसी को शेयर करने की आवश्यकता है तो शेयर भी करें, और साथ में इसको कहीं पॉइंट्स में प्रॉब्लम लग रही है तो दोबारा से आप उसे देखें और समझने का प्रयास करें। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।